हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज़ करके एक सिंपल सर्किट को बनाएंगे। ओके, आज का क्लास इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है फ्रॉम क्लास 10। ओके, साइंस। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को यूज़ करके एक सिंपल सर्किट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सिंपल सर्किट तो कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसका नाम हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं। उसके बाद उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम लोग देखेंगे। ओके, एक्चुअल पिक्चर उन लोगों का देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए एक्चुअल में क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और उसका सिंबल जब जब हम लोग ड्रॉ करेंगे उसका फिगर पेन या पेंसिल से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं पेपर पे तो उसका हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। तो उन कंपोनेंट्स का सिंबल किस तरीके का होता है वो हम लोग आज देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर दोज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टू मेक सिंपल सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स। ओके, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए हम लोग को, यानी कि सिंपल जो वायर होता है कनेक्ट करने के लिए वो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए। उसके बिना हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, दिस इज मैंडेटरी। सेकंड क्या चाहिए, वो चाहिए रेजिस्टर्स और फिलामेंट बल्ब या फिर बल्ब और रेजिस्टर्स का यूज़ जो होता है ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि इस जगह पे हम लोग एक बल्ब यूज़ करेंगे ताकि हम लोग चेक कर सकें कि ये सर्किट ठीक है कि नहीं। अगर सर्किट करेक्ट है तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर सर्किट गलत है तो बल्ब ऑफ रहेगा, सिंपल। थर्ड क्या होता है, हम लोग को स्विच चाहिए, स्विच और की, स्विच, ताकि हम लोग अपने मर्जी के हिसाब से हम लोग स्विच को ऑन या फिर स्विच को ऑफ कर सके। ओके, उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को, फोर्थ चाहिए एमीटर। अभी एमीटर क्या चीज़ है, एमीटर एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट मेजरिंग डिवाइस, और इंस्ट्रूमेंट डिवाइस बोल देते हैं। इसका हम लोग पिक्चर देखेंगे कि किस तरीके का एक्चुअली दिखने में होता है। ओके, तो एमीटर को हम लोग ऑलवेज कनेक्शन जो है सीरीज में यूज़ करते हैं, कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में हम लोग ड्रॉ करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को किस तरीके से हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं। टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक एक करके सीरियल वाइज हम लोग जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर दिखने में एमीटर के जैसा ही है बट उसका यूज़ थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है उसको लेकर हम लोग एक डिटेल्स में क्लास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसको हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, पैरेलल कनेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से होता है वो भी हम लोग देखेंगे इस क्लास में। नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। करंट कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा या फिर सेल और बैटरी। ये 6 कंपोनेंट्स हम लोग को चाहिए ताकि हम लोग एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स दिखने में किस तरीके का होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिस इज कनेक्टिंग वायर्स। यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट, कनेक्टिंग वायर्स नंबर 1 जो हम लोग ने लिखा था, कनेक्टिंग वायर्स।
इस तरीके का कनेक्टिंग वायर्स होता है, जनरली कॉपर का मेड अप ऑफ होता है। ओके, ये जो वायर्स है वो जनरली कॉपर का मेड अप ऑफ होता है। सेकंड क्या आता है? सेकंड हम लोगों ने लिखा रेजिस्टर्स या फिर बल्ब। रेजिस्टर्स और बल्ब इस तरीके का होता है। देखिए, दिस इज बल्ब, वेरी सिंपल, और आप लोगों को पता है इस तरीके का फिलामेंट बल्ब होता है। ओके, और ये जो चीज़ है हम लोग यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रखे हैं वो है रेजिस्टर। दिस इज रेजिस्टर, दिस इज रेजिस्टर, और ये एक फिलामेंट बल्ब है। ठीक है, ये जो अंदर का जो पार्ट है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ये एक्चुअली ग्लो करता है। ओके, जब करंट इससे पास होगा, ये आप लोग डेफिनेटली देखे होंगे, घर पे यूज़ करते हैं फिलामेंट बल्ब, ये जनरली ग्लो करते हैं। और रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर इसी टाइप का एक जो रेजिस्ट करता है करंट को, और उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इसको थोड़ा डिटेल्स में बाद में समझेंगे। एक्चुअली हम लोग इस चीज़ को हम लोग रेजिस्टर पकड़ सकते हैं, इसको ही हम लोग रेजिस्टर पकड़ सकते हैं। ओके, डिटेल्स में हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स को जानते हैं। फोर्थ कंपोनेंट क्या है? एमीटर था। तो एमीटर को देख लेते हैं किस तरीके का होता है। दिस इज एमीटर। देखिए, दिस इज एमीटर। पिक्चर थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे छोटा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। दिस इज एमीटर। ओके, यहाँ पे देखिए, करंट को यहाँ पे मेजर करने के लिए लिखे हैं मिली एम्पियर में। यहाँ पे करंट मेजर करेंगे, और यहाँ पे दो नॉब है, सी, दो नॉब है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। इस नॉब में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से वायर को कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे वायर को कनेक्ट करते हैं और ये कनेक्शन बन जाता है। और यहाँ पे करंट, अब देखिए यहाँ पे कुछ मीटर की तरह दिया हुआ है, नंबर्स दिया हुआ है। और ये जो एक हैंड है, ये जो एक पार्ट है, ये पार्ट क्या करता है, इस तरीके से डायल में मूव करता है, और हम लोग को पता चलता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी दिखने में कुछ इसी तरीके का होता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। सी, दिस इज वोल्ट मीटर, ऑलमोस्ट सेम दिखने को होता है, बट डिफरेंस इज हम लोग इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे एक ब्लैक पार्ट है और यहाँ पे एक रेड पार्ट है, जहाँ पे हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आता है सेल और बैटरी। डेफिनेटली आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, सेल और बैटरी किस तरीके का होता है। सबके घर में होता है सेल एंड बैटरीज। सेल क्या होता है? सिंगल को हम लोग सेल बोलते हैं, और बैटरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो होता है डिफरेंट कंपनीज का आते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्ट होता है, और एक साइड में नेगेटिव साइड होता है। पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग बाद में इसको समझेंगे। यहाँ पे भी एक नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है। सिमिलरली नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्ट है। ये एक्चुअली थोड़ा हाई वोल्टेज का बैटरी है, जनरली 9 वाट या फिर 10 वाट का होता है, और ये जनरली 1.5 या फिर 3 वोल्ट का होता है। सॉरी, यहाँ पे वाट नहीं होगा, एक्चुअली इट शुड बी वोल्ट, 9 वोल्ट। ओके, तो इतना वोल्ट का होता है बैटरी। तो ये जो हम लोगों ने पिक्चर यहाँ पे देखे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इसको यूज़ करके हम लोग एक सिंपल सर्किट बना सकते हैं। अभी हम लोग सिंपल सर्किट बनाने के लिए ये सब चीज़ को एक एक करके असेंबल करेंगे यूजिंग एक्चुअल पिक्चर, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज यहाँ पे एक बल्ब यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज बल्ब, फिलामेंट बल्ब। इसके साइड में हम लोग एक एमीटर यूज़ करेंगे लाइक ए। उसके बाद हम लोग स्विच यूज़ करेंगे। स्विच का सिंबल इस तरीके से होता है, के से स्विच डिनोट करते हैं। उसके बाद सेल या फिर बैटरी हम लोग इस साइड में देखेंगे, एक हो गया प्लस, छोटा वाला हो गया माइनस। उसके बाद हम लोग इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। ओके, एंड
इसके एक्रॉस, बल्ब के एक्रॉस हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि ये जो बल्ब है वो कितना वोल्टेज ड्रॉ कर रहा है बैटरी से, कितना वोल्टेज वो ले रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग की को यहाँ पे ऑन पोजीशन में रखेंगे तो इट विल ग्लो, ये बल्ब जो है ग्लो करेगा, यानी कि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। और जितना वोल्टेज वो बल्ब लेगा जलने के लिए वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड करंट कितना फ्लो हो रहा है पूरा सर्किट में, एमीटर रीडिंग दे देगा। तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 6 कंपोनेंट्स हम लोग को चाहिए। अभी यहाँ से हम लोग यूज़ करके एक एक करके यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके, वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कनेक्टिंग वायर्स तो हम लोग ड्रॉ करके देंगे, बल्ब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। दिस इज एक्चुअल पिक्चर, एक्चुअल कनेक्शन हम लोग यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को एक्चुअल प्रैक्टिकल का जो वो सेंस, प्रैक्टिकल का जो वो फीलिंग आप लोगों को यहाँ पे आ जाए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बल्ब को लाएंगे। बल्ब, वेयर इज बल्ब, यस। तो बल्ब को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, छोटा करके हम लोग यूज़ करते हैं, यस। उसके बाद उसके अक्रॉस यहाँ पे सपोज हम लोग रेड से कनेक्शन देते हैं, इस तरीके से एक वायर जाएगा लाइक दिस, यहाँ से और एक वायर कनेक्ट होगा, ओके। देन उसके बाद वोल्ट मीटर चाहिए उसके अक्रॉस, ऑलवेज वोल्ट मीटर पैरेलल में यूज़ करते हैं, दिस इज वोल्ट मीटर। तो इसको छोटा करके हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक दिस। तो वोल्ट मीटर से क्या होता है, वोल्ट मीटर से यहाँ से एक कनेक्शन आता है रेड पार्ट से, और यहाँ से और एक कनेक्शन आता है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन, ओके। यहाँ से यहाँ तक हम लोग यूज़ करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे एक्चुअली वायर को टाई करके देंगे इस तरीके से, ओके। सो ये बन गया वोल्ट मीटर, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एमीटर को सीरीज़ में लगाएंगे। आप यहाँ पे फिगर को देखिए, हम लोग का वोल्ट मीटर हो गया, बल्ब आ गया, अभी एमीटर को कनेक्ट करते हैं, ओके। तो एमीटर को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, पहले एमीटर को लाते हैं यहाँ पे, दिस इज एमीटर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं इसको लाइक दिस। एमीटर को यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, ओके, छोटा करके कनेक्ट करते हैं। सो एमीटर को हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे, अब देखिए एमीटर को यहाँ पे पॉजिटिव, सपोज पॉजिटिव साइड को हम लोग यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ओके, और नेगेटिव साइड से यहाँ से हम लोग कनेक्शन लेके आते हैं। सो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ताकि करंट इसी एक ही लाइन में फ्लो हो जाए। और इस कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन, ओके। यहाँ से कनेक्ट होके आएगा स्विच, हम लोग यूज़ करेंगे स्विच। तो स्विच हम लोग यहाँ पे लाते हैं कुछ इस तरीके से, दिस इज स्विच। अच्छा, स्विच को हम लोगों ने पहले पिक्चर पे नहीं दिखाया था, ये एक्चुअली मिस हो गया था। स्विच या फिर की को इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए दिस इज स्विच। तो स्विच में क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये जो नॉब है आप लोग देख रहे हैं, दिस नॉब, इस नॉब को हम लोग यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। जब हम लोग उठाएंगे ये कनेक्शन और फ्लो नहीं होगा, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वायर लगता है और यहाँ पे एक वायर लगता है। तो करंट इस तरीके से जाके यहाँ से जाके डायरेक्ट फ्लो हो जाता है। बट अगर हम लोग इस जो ये जो नॉब दिख रहा है, की बोलते हैं इसको, अगर उठा देंगे तो यहाँ पे एक गैप बन जाएगा, देयर विल बी गैप। तो इस गैप से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी कि ये कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, ओके। तो ये एक स्विच की तरह काम करते हैं। सो इसको थोड़ा हम लोग सिंपल कर लेते हैं, यस। तो इसको हम लोग एज अ स्विच यूज़ करेंगे यहाँ पे।
तो इसका कनेक्शन, एक कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। ओके, एक कनेक्शन यहाँ पे और एक कनेक्शन यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा। अभी हम लोग को सेल यूज़ करना है या फिर बैटरी यूज़ करना है। तो सपोज़ हम लोग ये जो बैटरी है इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे। तो बैटरी का कनेक्शन भी कुछ इस तरीके से होता है। दो सेल को हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज एक का पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव में यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये साइड नेगेटिव है, दिस वन इज़ नेगेटिव, दिस वन इज़ पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव साइड में जाएगा और यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे वायर से और इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं और फ्रॉम दिस हम लोग और एक कनेक्शन ले लेते हैं। तो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे दिस वे। तो ये बन गया हम लोग का कनेक्शन, ये वायर का कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब भी हम लोग इस प्लग, ये जो प्लग है इसको हम लोग ऑन करेंगे, यहाँ पे तो ऑन पोजीशन में ही है क्योंकि दिया हुआ है ये जो की है। तो इसको अगर हम लोग उठाएंगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा ग्लो करना, और अभी के पोजीशन में ये बल्ब ग्लो करेगा, इट विल ग्लो, यानी कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो आई होप ये जो पार्ट है एक्चुअल पिक्चर को यूज़ करके किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, ये स्कीमेटिक डायग्राम अलोंग विथ एक्चुअल फिगर, वो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, ओके। ताकि आप लोग माइंड में एक क्लियर पिक्चर ला सकें कि किस तरीके से करंट फ्लो होता है, कैसे कैसे कंपोनेंट्स को हम लोग यूज़ करके एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे करंट किस तरीके से फ्लो होगा, एक्चुअली ये जो पार्ट है आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव है। नो, एक्चुअली दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। तो अल्टीमेटली जो है ये साइड बन गया पॉजिटिव और ये साइड बन गया नेगेटिव, ये साइड बन गया नेगेटिव, यानी कि करंट ऑलवेज, हम लोग को पता है कि करंट ऑलवेज फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इन दिस डायरेक्शन करंट विल फ्लो। तो यहाँ पे घूम के फिर से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो, सेम करंट फ्लो होगा। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो विद दैट ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।